Hello friends, welcome back to our channel Code करो यारो। Today's our topic is मार्क जुकरबर्ग बायोग्राफी। आज इस वीडियो में हम जानेंगे मार्क जुकरबर्ग के रियल सक्सेस स्टोरी और फेसबुक के हिस्ट्री के बारे में। मार्क जुकरबर्ग का पूरा नाम मार्क इलियट जुकरबर्ग है। वह एक अमेरिकी कंप्यूटर प्रोग्रामर और इंटरनेट उद्यमी है। इंटरनेट की दुनिया में फेसबुक को लाकर उन्होंने सोशल मीडिया क्रांति को बढ़ावा दिया। वह आज के दिन में फेसबुक के सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, मुख्य कार्यकर्ता तथा साथ ही को फाउंडर भी है। वर्ष 2020 फरवरी में फोर्ब्स के अनुसार उनकी निजी संपत्ति 77.8 बिलियन है। आइए जानते हैं मार्क जुकरबर्ग के जीवनी पर आधारित। उनका जन्म 14 मई 1984 व्हाइट प्लान्स, न्यूयॉर्क शहर में हुआ। पिता एडवर्ड जुकरबर्ग एक दंत चिकित्सक और मां करेन कंप्रेयर मनोचिकित्सक के घर में हुआ था। प्रारंभिक जीवन। मार्क जुकरबर्ग ने कंप्यूटर पर सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग सबसे पहले अपने पिता से सीखा। वह सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट को लेकर इतने उत्साहित थे कि उन्होंने उस उम्र में ही जकनेट नामक सॉफ्टवेयर बनाया था, जिससे उनके परिवार के लोग जैसे पिता के दंत चिकित्सालय में उपयोग किया जाता था। उनके घर में भी एक कंप्यूटर से दूसरे कमरे के कंप्यूटर पर बातचीत या कुछ भी सूचित करने के लिए उनका सॉफ्टवेयर उपयोग में लाया जाता था। फेसमैश की शुरुआत। मार्क जुकरबर्ग और उनके 3 मित्र एंड्रयू मैकलोम, क्रिस हगिस एंड डस्टिन मोकवोविट्स ने 28 अक्टूबर 2003 में फेसमैश नाम से एक वेबसाइट भी डिज़ाइन किया था, जिसने ऑनलाइन सॉफ्टवेयर के द्वारा उपयोगकर्ता एक छात्र से दूसरे छात्र के फ़ोटो के लिए हॉट या नॉट रेटिंग कर सकते थे। साथ ही अपने स्कूल के दौरान जुकरबर्ग ने एक म्यूज़िक प्लेयर भी बनाया था, जिसका नाम था साइनैप्स मीडिया प्लेयर। आज के दिन में फेसबुक का नाम लेते ही लोग मार्क जुकरबर्ग को याद करते हैं, पर क्या आपको पता है कि फेसबुक की शुरुआत कहाँ से हुई थी? जैसा कि हमने आपको बताया, फेसबुक की शुरुआत फरवरी 4, 2004 हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने के दौरान उन्होंने अपने यूनिवर्सिटी के हॉस्टल कमरे में रहने वाले मित्रों के साथ शुरू की थी। सबसे पहले जुकरबर्ग के पास सोशल नेटवर्क वेबसाइट बनाने का विचार लेकर दिव्य नरेंद्र आए थे। दिव्य नरेंद्र एक अमेरिकी कारोबारी है, जिन्होंने अपने शिक्षा के समय हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में जुकरबर्ग को एक स्पेशल नेटवर्किंग वेबसाइट बनाने की सलाह दी थी, जिसका नाम हार्वर्ड कनेक्शन रखा गया था। पर बाद में जुकरबर्ग को अपना सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट बनाने का विचार आया, जिसका डोमेन नाम उन्होंने thefacebook.com लिया था, जो आज facebook.com या fb.com के नाम से मशहूर है। thefacebook.com फेसबुक को उस समय अपने स्कूल के छात्रों के लिए ही बनाया गया था। उन्होंने इसे कुछ इस तरीके से बनाया गया था कि जिससे कि छात्र अपने गुणों जैसे अपने कक्षा, अपने मित्रों तथा टेलीफोन नंबर के बारे में सूची कर सके। कुछ ही दिनों में मार्क जुकरबर्ग ने फेसबुक को अन्य स्कूली छात्रों तक पहुंचाने का सोचा और कोलंबिया, न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी, स्टैनफोर्ड, डार्टमाउथ, कॉर्नेल, पेन, ब्राउन एंड याले से शुरू किया। मार्क जुकरबर्ग बचपन से बहुत ही बुद्धिमान थे। उन्हें अपने स्कूल के गणित, खगोल विज्ञान, भौतिक और शास्त्रीय अध्ययन के लिए पुरस्कृत भी किया गया था। उनके कॉलेज के अनुसार वह फ्रेंच, हिब्रू, लैटिन और प्राचीन यूनानी भाषा बोल और लिख सकते हैं। जब मार्क जुकरबर्ग हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे थे, उन्होंने अपने यूनिवर्सिटी के हॉस्टल कमरे में रहने वाले मित्रों एडुआर्डो सावेरिन, एंड्रयू मैकलोम, डस्टिन
मॉस्कोविट्स एंड क्रिस हगीज के साथ मिलकर फेसबुक को लॉन्च किया था। हालांकि उन्होंने अपने देश भर में लोगों के सामने फेसबुक को बाद में रखा। फेसबुक की मदद से मार्क जुकरबर्ग 23 साल की उम्र में करोड़पति बन चुके थे। देखते ही देखते फेसबुक इंटरनेट पर बहुत ज़्यादा मशहूर बन गया। अक्टूबर 2006 जैसे ही फेसबुक पर 50 करोड़ ट्रैफिक पूरे हुए, याहू ने फेसबुक को $1 अरब में खरीदने का ऑफर दिया, पर मार्क जुकरबर्ग ने पूरी तरीके से इसके लिए मना कर दिया था। वर्ष 2006 में जुकरबर्ग पालो अल्टो, कैलिफोर्निया चले आए और वहां उन्होंने एक छोटा सा घर लीज पर लिया, जहां उन्होंने अपना एक छोटा ऑफिस खोला। 24 मई 2007 को उन्होंने फेसबुक प्लेटफॉर्म की घोषणा दुनिया भर में की। इस घोषणा के कारण पूरे विश्व भर में 8 लाख से भी ज़्यादा डेवलपर फेसबुक से जुड़े। एप्लीकेशन डेवलपमेंट करने के लिए बहुत सारी थर्ड पार्टी कंपनियां फेसबुक से जुड़ने लगी। उनमें से कुछ मुख्य कंपनियां थी माइक्रोसॉफ्ट, अमेज़न, स्लाइड, रॉकयू, बॉक्स.नेट, रेड बुल, वॉशिंगटन पोस्ट, प्रोजेक्ट अगेप, प्रॉस्पर, स्नैपवाइन, आई लाइक, पिक्सपल, डिग, प्लम। मई 2008 को मार्क जुकरबर्ग ने फेसबुक कनेक्ट की घोषणा की, जिससे फेसबुक पर लोगों को एक दूसरे से तथा दूसरे वेबसाइट के लिए उनके फेसबुक पहचान, मित्रों और गोपनीयता को साझा करने में आसानी हो। मार्क जुकरबर्ग जितना हो सके लोगों से सीखने की चाह रखते हैं। वह आज भी इतना सफल होने पर भी 12 से 14 घंटा या कभी कभी तो पूरे दिन फेसबुक के कार्यालय में काम करते हैं। वर्ष 2009 में मार्क जुकरबर्ग ने अपने वित्तीय पोषण रणनीतियों के लिए नेटस्कैप के पूर्व मुख्य वित्तीय अधिकारी पीटर क्यूरी से सलाह ली। 2010 में अमेरिकी पत्रकार स्टीवन लेवी का कहना था कि मार्क जुकरबर्ग अपने आप को स्पष्ट रूप से हैकर मानते थे। ऐसा सच में था, क्योंकि मार्क जुकरबर्ग कहते थे, इट्स ओके टू ब्रेक थिंग टू मेक देम बेटर। मतलब, अगर आप किसी भी चीज़ को सही से जोड़ना चाहते हैं या ठीक करना चाहते हैं तो आपको पहले उस चीज़ को अलग अलग करना पड़ेगा या तो तोड़ना पड़ेगा। वर्ष 2010 में वैनिटी फेयर मैगजीन के सूचना युग के सबसे प्रभावशाली लोगों में उन्हें प्रथम स्थान पर जगह मिली थी, जबकि 2009 में उन्हें 23वां स्थान पर रखा गया था। उसी वर्ष न्यू स्टेट्समैन ब्रिटिश राजनीतिक और सांस्कृतिक पत्रिका में उन्हें मुख्य 50 प्रभावशाली फिगर्स के लिस्ट में रखा गया। मार्क जुकरबर्ग ने वर्ष 2011 में अमेरिकी पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग सर्विस (PBS) के इंटरव्यू में बताया कि फेसबुक को इंटरनेट पर मजबूत बनाने और सही प्रबंधन टीम के निर्माण के लिए एप्पल के सह-संस्थापक स्टीव जॉब ने उन्हें सलाह दी थी। मार्क जुकरबर्ग ने 19 मई 2012 को अपनी लंबे समय की प्रेमिका प्रिसिला चैन, कैलिफोर्निया की रहने वाली से शादी की और आज उनकी 2 बेटी है, मैक्सिमा चैन जुकरबर्ग, जिसका जन्म 1 दिसंबर 2015 को हुआ, और ऑगस्ट चैन जुकरबर्ग का जन्म अगस्त 2017 में हुआ। वर्ष 2012 को जुकरबर्ग ने मॉस्को में रूस के प्रधानमंत्री डिमिट्री मेडवेडेव से सोशल मीडिया के प्रचार तथा फेसबुक के मार्केट को और आगे बढ़ाने के लिए वर्ष 2013 में जुकरबर्ग ने इंटरनेट की दुनिया में एक और नया प्रोजेक्ट internet.org को शुरू किया। इस प्रोजेक्ट को फेसबुक के साथ साथ अन्य 6 कंपनियां सैमसंग, इरिस्कॉन, मीडिया टेक, ओपेरा सॉफ्टवेयर, नोकिया एंड कॉलकॉम भी जुड़े हैं, जिससे इंटरनेट की सुविधाओं को ज़्यादा इंटरनेट ना उपयोग कर पाने वाले लोगों तक पहुंचा जा सके। दिसंबर 11, 2014 में जुकरबर्ग ने अपनी कंपनी के मुख्यालय के एक प्रश्न उत्तर सत्र में
लोगों का जवाब देते हुए कहा, फेसबुक से लोगों का समय बर्बाद नहीं होता क्योंकि इससे लोग अपनों से और अपने समाज से जुड़े रहते हैं। साथ ही फेसबुक ने साल 2014 में दुनिया की सबसे पॉपुलर चैटिंग ऐप व्हाट्सएप को 20 मिलियन अमेरिकी डॉलर में खरीदा। व्हाट्सएप बनने की मोटिवेशनल कहानी। सितंबर 27, 2015 मार्क जुकरबर्ग भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले, जिसमें उन्होंने भारत में सोशल मीडिया और इंटरनेट को बढ़ावा देने के बारे में कई बातचीत हुई और मोदी ने भी उनकी तारीफ की। मार्क जुकरबर्ग ने इतने कम समय में सफलता प्राप्त की, यह कोई जादू नहीं है, उनकी कड़ी मेहनत का फल है। उन्होंने अपने रुचि को अपना उत्साह बनाया और आगे बढ़ते चले गए। लोग अपने अंदर के ध्यान को समझ नहीं पाते, पर उन्हें यह बात बचपन से ही समझ में आ गया था जब उनको क्या करना है और किस दिशा को अपनाना है। एक और बात, उन्होंने कभी भी हार नहीं माना। जब उनकी कंपनी में बहुत सारी मुश्किलों का दौर चल रहा था, तब भी उन्होंने हार नहीं मानी। याहू को अपनी कंपनी बेचने के लिए मना कर दिया। उनकी हर एक छोटी छोटी बातों से पता चल जाता है कि वह इतने सफल आज क्यों है और आगे भी सफलता प्राप्त करते रहेंगे। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हमने जाना फेसबुक के फाउंडर मार्क जुकरबर्ग के बारे में। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बाजू में दिए गए बेल आइकॉन पर क्लिक करिए ताकि जब भी हमारी नई वीडियो आए तो आपको इसका नोटिफिकेशन मिल सके, और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए। थैंक यू सो मच दोस्तों।